रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ग्रेड 9 स्टूडेंट्स बैठे थ्योरम 13.3 द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये प्रॉपर्टी भी है ट्रायंगल की, यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड। स्टेटमेंट क्या है कि ट्रायंगल की टोटल 3 साइड्स होती हैं ना, तो सम ऑफ 2 साइड्स विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 2 साइडों को अगर आप ऐड करेंगे किसी भी 2 साइड को तो थर्ड से बड़े होंगे। गिवन में ट्रायंगल ए बी सी मैयर ए बी प्लस ए सी इस और इस साइड को ऐड करें तो शुड बी ग्रेटर देन बी सी। इसी तरीके से सेकंड क्या है, ए बी और बी सी को ऐड करें तो शुड बी ग्रेटर देन ए सी, एंड एट द लास्ट बी सी प्लस ए सी शुड बी ग्रेटर देन बी सी एंड ए सी शुड बी ग्रेटर देन ए बी। तो दीज 3 वी हैव टू प्रूव। अब इसमें तीनों हम प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाले को अच्छी तरह हम देख लें, इसको हम प्रूव कर लेंगे। सिमिलरली वी कैन से दैट ये भी सेम होंगे। ओके, अब बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वी जस्ट हैव सम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो कहते हैं टेक अ पॉइंट डी ऑन सी ए। ये सी ए है ना, वो कहते हैं कि इस पर एक पॉइंट ले लें डी। कितना लेना है, सच दैट कि ए डी और ए बी, इसको इतना एक्सटेंड करना है कि ए डी और ए बी आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। और हमने ये 2 साइन डालने का मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। ओके, ज्वाइन बी टू डी, बी को डी से मिला दें एंड नेम एंगल 1 एंड 2। ये एंगल 1 कह दिया, इसको एंगल 2 कह दिया। दैट वाज स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ वी जस्ट हैव टू कम टू आवर प्रूफ स्टेटमेंट रीजन। फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी डी, सबसे पहले आपने ट्राइंगल लेनी है ए बी डी। ये जो ट्राइंगल है जो डॉटेड लाइन में हमने ये सबसे पहले ली, इसमें हमने क्या दिया, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, ठीक है। और इसकी रीज़न क्या लिखी, आपको पता है कि जब भी 2 साइड्स बराबर होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं, और ये यहाँ पर हुआ है कि ये दोनों साइड्स बराबर थी तो इसके अपोजिट ये वाला और इसके अपोजिट ये वाला एंगल भी बराबर होंगे। यही हमने लिखा है कि ए डी और ए बी आपस में क्या है, बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया था। ओके, अच्छा अब देखिए ये स्टेप गौर से देखना है आपको। मैयर एंगल डी बी सी इज ग्रेटर देन मैयर एंगल 1। वो कह रहा है डी बी सी इज ग्रेटर देन एंगल 1, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये देखें मैंने आपको बताया ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं तो हमेशा सेंटर वाला एंगल होता है। इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे बी की बात हो रही है, तो बी जो है वो तो ये टोटल एंगल है ना, जिसमें 1 भी आ जाता है और ए बी सी भी आ जाता है, ये वाला भी आ जाता है। तो अगर हम सिर्फ 1 की बात करेंगे तो डी बी सी इज़ ग्रेटर देन एंगल 1। और रीज़न में हमने ये लिखा है क्योंकि डी बी सी असल में किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है। तो बेसिकली डी बी सी इन दोनों के बराबर था, तो हम सिर्फ 1 की बात करें तो 1 से तो बड़ा होगा। ओके, अब जिस तरह डी बी सी एंगल 1 से बड़ा है, इसी तरह डी बी सी एंगल 2 से भी बड़ा है, ठीक है। ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर, यहाँ पर आपने इक्वेशन को देखना है, इक्वेशंस किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, और इक्वेशंस को आप यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसको आप बेशक जो फर्स्ट वन है दैट वी कैन जस्ट सिंपली से इक्वेशन 1, इसको हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 1 कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसको क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 2 कह सकते हैं। ओके, अच्छा अब यहाँ से आप देखें ज़रा कि डी बी सी जो ग्रेटर दैन एंगल 1 हो गया ना, इसी तरीके से हमने लिखा डी बी सी ग्रेटर दैन एंगल 2 भी है। वो हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, बराबर है, यहाँ पे हमने बताया था। तो हमने यहाँ पर रीज़न क्या लिखी थी, फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमें पता है कि 1 और 2 आपस में बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर 1 की जगह हम 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप हो गया।
अब सेकंड स्टेप देखें, इन ट्रायंगल डी बी सी, अब हम डी बी सी ये बड़ी ट्रायंगल ले रहे हैं, ओके। अब हम इसकी बात करेंगे। इसमें कह रहा है कि सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, ये तो हमें नजर आ रहा है कि सी डी बड़ी साइड है, ये बड़ा होगा बी सी से, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ये देखें, सी डी बराबर किसके है, ये टोटल जो है ये किसके बराबर है, ए डी और ए सी के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी एज इट इज़। और उसकी रीज़न मैंने क्या लिखी है, यहाँ पर मैंने लिख दी है कि ये जो सी डी है ये बेसिकली किसके बराबर है, ए डी प्लस ए सी के बराबर है। ये सी डी किसके बराबर है, ए डी प्लस ए सी, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ से हमारा प्रूफ एक होने वाला है। देखिए, ए सी मैंने लिखा एज इट इज़ ग्रेटर देन एज इट इज़ बी सी एज इट इज़, सिर्फ मैंने यहाँ पर ए डी की जगह क्या लिख दिया है, ए बी। और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये देखिए हमने यहाँ पर बताया था कि ए डी और ए बी आपस में बराबर है, ये हमने शुरू में यहाँ पर बताया हुआ था कि ए डी और ए बी आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी। इसका मतलब ये बन गया ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। और रीज़न क्या है कि ए डी और ए बी आपस में बराबर है, कंस्ट्रक्शन। अब ये देखें, यहाँ से हमें पता लगे, और यही फर्स्ट चीज़ प्रूफ नहीं करनी थी। ये देखें, ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ये देखें ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ओके। अब देखें, अब फर्स्ट साइड प्रूव हो गई ना। इसी तरीके से हम कह सकते हैं सिमिलरली ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी एंड बी सी प्लस ए सी ए ग्रेटर देन ए बी। तो एक चीज़ आपने प्रूव कर दी, बाकी दोनों को आप सिंपल लिख सकते हो कि इसी तरीके से ये दोनों चीज़ें भी प्रूफ हो सकती हैं कि ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड वन से ग्रेटर होगा, और यही हमने प्रूफ करना था। सो बेटे, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, वेरी सिंपल एंड ईजी थ्योरम, made a lot of practice on LNW register and maintain your copies properly. Till next lecture, thank you.